हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन और रन ऑफ में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं रन ऑफ। इसमें असल में रन ऑफ को मैंने थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग बताने की कोशिश करी है। रन ऑफ में क्या होता है, जब ऊपर से बारिश गिरती है, बारिश का पानी या स्नोफॉल होती है, तो ऊपर से जब पानी गिरता है, तो जब ऊपर से पानी गिरेगा तो कुछ पानी जो है अंदर जाएगा, जो ड्राई सोइल है उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। कुछ पानी जो है वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर उड़ जाएगा वापस से, और कुछ पानी जो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं उनमें भर जाएगा। बाकी जो पानी अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि सोइल की एब्जॉर्ब करने की भी कोई कैपेसिटी होती है, तो जिस रेट से बारिश होती है उस रेट से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो सोइल में। तो बाकी का जो पानी होता है, जैसे कुछ कुछ पानी तो यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, बाकी का जो पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा ये ढाल की तरफ जो है बहने लगता है, ढलाव की तरफ बहने लगता है, और बहते बहते एक जलधारा का रूप धारण करते हुए ये छोटे मोटे गड्ढे में भरता हुआ, जो बाकी का जो पानी एक्सिस पानी होता है, अतिरिक्त पानी होता है, वो एक जलधारा का रूप ले लेता है। और जलधारा के रूप लेने के बाद ये नदी नालों में इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो जलधाराओं के रूप में बहने वाला पानी है, इसको बोलते हैं हम रन ऑफ। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। पानी ऊपर से पड़ा, कुछ पानी एब्जॉर्ब हुआ, कुछ पानी वाष्पीकरण से ऊपर उड़ गया, कुछ पानी गड्ढे ईटीसी में जमा हो गया, कुछ पानी पेड़ों ने यूज़ कर लिया, फसल ने यूज़ कर लिया। जो एक्सेस पानी है वो एक धारा का रूप ले लेता है और नदी नालों में इकट्ठा हो जाता है, ढलाव में बहते बहते इकट्ठा हो जाता है। उस नदी धारा के रूप में बहने वाले पानी को हम बोलेंगे रन ऑफ। अब उसके बाद देखते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जैसे पानी जब ऊपर से गिरा तो ये तो ड्राई है, ये ड्राई सोइल है, तो पानी क्या है इस ड्राई सोइल में यहाँ जमा हो जाता है, यहाँ जो है एब्जॉर्ब, इसके जो वॉइड्स हैं उसमें जो है इकट्ठा हो जाता है। और वही पानी एक तरह से ये कह लो रूट जोन में जो पानी इकट्ठा होता है, वो इनफिल्ट्रेशन से जो पानी आया वो रूट जोन में इकट्ठा हो जाता है। उसी पानी का जो पौधे भी यूज़ करते हैं, पेड़ पौधे उस पानी का यूज़ करते हैं। तो उस पानी को, जैसे जो बाहर से एंट्री होती है जिस पानी की, उस पानी को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। मतलब बाहर का पानी जैसे अंदर आया और जो ड्राई सोइल थी उनके वॉइड्स में भर गया, तो उस पानी को हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। मतलब वो जो प्रोसेस हुआ, बाहर से पानी की एंट्री हुई और अंदर वो पोर्स में भरा, रूट जोन में इकट्ठा हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनफिल्ट्रेशन। अब रन ऑफ भी हो गया, इनफिल्ट्रेशन भी देख लिया हमने। अब आता परकुलेशन। परकुलेशन क्या होता है? अच्छा, इनफिल्ट्रेशन क्या डाउनवर्ड मूवमेंट है, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऐसे चल रहा है। तो अब परकुलेशन क्या है? परकुलेशन क्या होता है, जब पानी ये रूट जोन में एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, तो बाई ग्रेविटी पानी नीचे जाने की कोशिश करता है। पानी जब एक्सेस हो जाता है वॉइड्स में, सोइल के वॉइड्स में पानी अधिक हो जाता है, तो वो उसका सोइल के जो वॉइड्स हैं उसका लोड बियर नहीं कर पाते, तो वो नीचे जाने की कोशिश करता है। तो जो पानी उस रूट जोन को छोड़ के नीचे चला जाता है और नीचे जाते जाते वो रिश्ते रिश्ते वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं परकुलेशन। क्योंकि कुछ ये रूट जोन था, जब पानी यहाँ एक्सेस हो गया तो वो पोर्स के द्वारा नीचे जाने की कोशिश करता है बाई ग्रेविटी, तो वो जाके ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं परकोलेशन। थोड़ा सा मेन डिफरेंस क्या हुआ इनमें, देखो इनफिल्ट्रेशन में क्या था, बाहर से पानी आ रहा था, अंदर एंट्री कर रहा था और रूट जोन में इकट्ठा हो रहा था। परकुलेशन में बाहर से एंट्री नहीं कर रहा, अंदर का जो एक्सेस पानी है वही फिर वॉइड्स के द्वारा होते हुए
वो ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं परकोलेशन। तो आई थिंक तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा, और तीनों की एक बार डेफिनेशन और देख लोगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये है रन ऑफ की डेफिनेशन। रन ऑफ इज़ द वाटर फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ लैंड यूजुअली ड्यू टू ग्रेविटी। It is caused by rain, snow melt, acid irrigation, etc. It occurs when water exceeds the soil ability to absorb it. When water exceed मतलब पानी ज़्यादा हो जाता है, the soil ability to absorb it मतलब सोइल की जो एबिलिटी है एब्जॉर्ब करने की उससे ज़्यादा हो जाता है, तो रन ऑफ का रूप ले लेता है। तो जो मैंने समझाया वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आई थिंक आप डेफिनेशन देख लोगे तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये इनफिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है, वही अलग अलग तरीके से डेफिनेशन इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन इनका जो वो है बताने का मतलब वही है जो मैं बता चुका हूँ आपको। एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ द सोइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इट अकर इन अनसैचुरेटेड सोइल, इट इज़ ए डाउनवर्ड मूवमेंट। और इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाई विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस एंटर द सोइल। इनफिल्ट्रेशन अकर इन रूट जोन, जनरली इट इज़ मेजर्ड इन इंच पर आवर। ऐसे ही ये परकुलेशन की भी आप डेफिनेशन देख सकते हो। द प्रोसेस बाय विच वाटर मूव्स डाउनवर्ड थ्रू द सोइल अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना भी याद रख सकते हो। और नीचे जो स्टार पॉइंट्स हैं वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हो। इट इज़ ए डाउनवर्ड मूवमेंट यूजुअली स्लोअर कंपेयर टू इनफिल्ट्रेशन इन बिटवीन अनसैचुरेटेड जोन एंड सैचुरेटेड जोन ऑफ द सोइल। तो ये तीनों आई थिंक आपके समझ में आ जाएंगे। डेफिनेशन भी लिखी हुई है और मैंने आपको वैसे भी समझा दिया।